हाय एवरीवन, क्लास 12th। आज हम थोड़ा सिलेबस से हट के कुछ करेंगे। अभी रिसेंटली 28 जुलाई को बेटे कंपार्टमेंट का पेपर हुआ है मैथ्स का। आज उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीडली करूँगी। अगेन टाइम शॉर्टेज, सेट ए दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ईजी है, बहुत ईजी पेपर है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है भाई? जो रो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो बना देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। ये हुआ ए ट्रांसपोज प्लस ए एज इट इज, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपकी बुक का यही है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ऐड करेंगे साइन से साइन ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस थीटा 0 0 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 1/2। 1/2 कब होता है भाई? थीटा इज इक्वल टू 60 पे, हाँ 60 पे, दैट इज π/3, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया थीटा इज इक्वल टू π/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विच इज नॉट ट्रू, राइट। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देख लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाला, अगर वो यही अंदर वाला आ जाता है तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का वॉल ट्रांसपोज करें फिर से ए आ जाता है तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है। या फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसका ए ट्रांसपोज निकाला हुआ एज इट इज आ गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। इसने ये कहा ना कि ये क्या है? सिमेट्रिक है, तो ये ट्रू है। हमें क्या देखना है? नॉट ट्रू छाटना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है ए इंटू ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक। फिर से ये क्या दिखाना है? आर सिमेट्रिक है, बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई। ए इंटू ए ट्रांसपोज का वॉल ट्रांसपोज, जब प्रोडक्ट हो ए इंटू बी का इनवर्स हो या ट्रांसपोज हो, बैक साइड से स्टार्ट होता है, दैट इज ए ट्रांसपोज का वॉल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज हो तो फिर से कहेगी ए मैट्रिक्स। ए इंटू ए ट्रांसपोज यही था, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया वही आ गया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रू, ठीक है। थर्ड पार्ट है भाई, थर्ड है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है? स्क्यू सिमेट्री, यानी कि ये नेगेटिव आना चाहिए। ये देखते हैं कि ये स्क्यू है या नहीं। अब इसको तो हमने सिमेट्रिक प्रूव किया, ऊपर किया है ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर वो ट्रू है तो ये हमारा कहेगा नॉट ट्रू, है ना। तो हमारा यही आंसर होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का वॉल ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो ये तो स्क्यू आया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट ट्रू। आगे हमें चेक करने की वैसे तो जरूरत है नहीं, बाकी करना चाहे कर सकते हैं। क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज करें वो क्या आएगा? स्क्यू। ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, पहले माइनस दे दिया, ठीक है। तो हमारा नॉट ट्रू का केस क्या है? ये क्यों? क्योंकि इसी को हम क्या प्रूव कर चुके हैं पहले? सिमेट्रिक है, ये ट्रू आ चुका। वैसे यहाँ पे ना देखो टाइम कंज्यूम हो सकता है। हमने पहला देखा ट्रू है, सिमेट्रिक है, यही उसी ने जानबूझ के कहा है। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ये सिमेट्रिक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? जब वो सिमेट्रिक आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमारा टाइम बच सकता है अगर हम पहला देखें और पहले से हम अपना आंसर गैस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आया है, ये 1 से 20 तक वही आपके 1 मार्क के हैं, 1 से 18 तक MCQ और 19-20 आपके रीजनिंग के हैं, ठीक है।
डिटर्मिनेंट का सिंबल अगर मैट्रिक्स का सिंबल होता है ऐसे ऐसे क्लोज होती है, मैट्रिक्स का सिंबल होता है तो पहले एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। डिटर्मिनेंट का सिंबल है यू मॉडुलस जैसा, डिटर्मिनेंट का सिंबल है तो यू मल्टीप्लाई होती है इसकी इधर और इसकी इधर, पहले इसकी इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 15। ठीक है, हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका अंदर लेके जाओगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 2 माइनस 14, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर, ये आएगा प्लस x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 14, इससे ये कैंसिल, 6 और 3 माइनस 9x, ये आ जाएगा भाई, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, हाँ जी, 6 को उधर लेके जाएंगे 14 आया, 3 ना, 3 बन जा 3 तो ये तो माइनस 12 आया, माइनस 12, तो ये है माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 6 कितना भाई माइनस 18x की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा स्पीडली करेंगे इन क्वेश्चन को क्योंकि ये 1 मार्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5, क्या आंसर हो सकता है भाई इसका। पहली बात जो ये एंगल है, अगर पाई को हम 180 देखें तो ये 108 एंगल जा रहा है, 108 डिग्री, जबकि हमारे पास तो साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू, तो इसको हम चेंज करेंगे पाई माइनस थीटा में, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसे लिखेंगे पाई माइनस हाँ जी, पाई माइनस 2π/5, एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव। दूसरा हमारा पाई माइनस थीटा, अगर π/2 वगैरह होता तो ये चेंज भी होता, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आया साइन इनवर्स साइन 2π/5, पाई माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, तो ये आंसर आ गया हमारा 2π/5, और जो कि हमारे इंटरवल को बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से इंटरवल को, जो टाइम का हमारा डोमेन है, दैट इज -π/2 से π/2, इसको बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा fx इज इक्वल टू mod x अपॉन में x इज नॉट इक्वल टू 0, और एक है हमारा 0 when x इक्वल टू 0, then which of the following statement is not correct, ये हमें चेक करनी है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। जो भी मॉडुलस का फंक्शन होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्योंकि एक में x ग्रेटर, मॉडुलस की 2 वैल्यू होती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन टू 0 इसकी पॉजिटिव होगी, और व्हेन लेस देन 0 ये नेगेटिव होगा, तो मॉडुलस फंक्शन आपके ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, अब डिपेंड करता है किस पे भाई, रियल वैल्यूज पे, नेचुरल नंबर पे डिपेंड करता है कि भाई क्या दे स्टेटमेंट। फर्स्ट है f is continuous at every x less than 0, ये कहता है कौन सा करेक्ट नहीं है। ये कहता है x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, हाँ एक ही वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, और 0 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड है f is continuous at for every x belongs to R, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज f इज नॉट कॉन्टिन्यूस है, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, और ये कह रहा है हर रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो 0 भी तो आर सेट ऑफ रियल नंबर में इंक्लूड हुई ना, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये इनकरेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, सी है कि f इज कॉन्टिन्यूस
थर्ड पार्ट है f इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी x ग्रेटर देन टू 0। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है या तो x बड़ा हो, एक तरफ होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन एक साथ हुई, 0 से छोटे में नेगेटिव फंक्शन होता है और बड़े में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है f इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच पॉइंट। f इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। नहीं भी, ये जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू 0 को छोड़कर ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं। तो कहने का मतलब आपका कौन सा करेक्टर नहीं है, सेकंड वाला। ठीक है, कि हर रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये इतना टफ नहीं था कि भी इसको सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं। नेक्स्ट है भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 5। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8। हाँ जी, 6 क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। पहली चीज, जो भी मॉडुलस वाला फंक्शन होगा या स्क्वायर वाला होगा, मॉडुलस x प्लस 1 जो भी मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। माइनस लगाया, माइनस से मल्टीप्लाई की, सिंबल चेंज हो जाएगा, x प्लस 1 क्या देगा, लेस देन एंड इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, 5 ऐड कर देते हैं, माइनस x प्लस 1 प्लस 5 लेस देन एंड इक्वल टू 0 प्लस 5। ये क्या था भाई, फंक्शन है हमारा जो एफ एक्स है वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ गया, 5, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है, 5। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 5। एट पॉइंट क्या होगा, मॉडुलस वाली जो चीज़ है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू -1 पे क्या करेगा, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, इसने क्या पूछा है, पहला है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 4, गलत है। सेकेंड है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू -1, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 0, नहीं। डी है एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है, नहीं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स √3 कब होता है, 60 पे, दैट इज π/3 माइनस सेकेंड। अच्छा, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई, पाई माइनस cos थीटा, है ना फार्मूला। ऐसे ही सेकेंड में ये आ जाएगा पाई माइनस ये 2 1/2 होता है कब, 60 पे, 2 हो जाएगा 60 पे, यानी कि π/3। तो ये आया π/3 माइनस 2 π/3। हाँ जी, एलसीएम लिया, माइनस π/3, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये तो कर लेंगे, इजी था। तो माइनस π/3 थे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। 8 क्वेश्चन में है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 7। हमें क्या निकलना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab। ठीक है। हाँ जी, तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालते हैं, इसको हम सेपरेटली कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए का कितना भाई 4 और ये है 7, कितना का भी 28। ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम 2ab का डिटर्मिनेंट। इधर जो कांस्टेंट होता है 2, ये जब बाहर आएगी तो जितना ऑर्डर होता है वो पावर लग जाएगी। कितना ऑर्डर की भाई, 3 ऑर्डर की, तो 2 की पावर 3। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना है भाई 28, तो ये आया 8 × 28, तो आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन दिए हैं, एक तो है 112, 56, 28 और 2 2 4 के भी इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। अब तक तो इजी पेपर है, मजेदार है। ओके,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है ए मैट्रिक्स है 1 - 2 3 और अगला है 3 2 -1। बी मैट्रिक्स है 2 3 -1 2 4 -5। राइट, हमें क्या करना है, एक सी मैट्रिक्स है, किसके इक्वल है भाई, CIJ के, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, AB, यानी कि AB का प्रोडक्ट करेंगे और वो किसके इक्वल है, C। हमें निकालना क्या है, C12। ओके, C12 में क्या चाहिए भी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। सी मैट्रिक्स C12 हमें पूरा क्यों करना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 प्लस -2 × 2 प्लस 3 × -5, एक एलिमेंट चाहिए हमें तो, ठीक है। हाँ जी, तो इसको शॉर्ट आउट किया, ये आया 3 -4 -15 -16 आ गई, -16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में क्या है, cos इनवर्स e⁻x, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है, ddx ऑफ cos इनवर्स x का फार्मूला होता है भाई -1/√1 -x क्या, ठीक है, ये होता है x की जगह क्या हमारा e की x है, दैट इज -1/√1 -e की x का होल स्क्वायर, पावर पे पावर होता है मल्टीप्लाई होती है, यानी कि e⁻2x इनटू e की x का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, ये आएगा -e⁻x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - e⁻2x। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सेकंड, हाँ जी, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ fx दिया है x³ -5x² प्लस 6x -7, जो इसका रेट ऑफ चेंज है इज थ्राइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x। अच्छा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है यानी कि f' डेरिवेटिव निकालेंगे, f' वो आएगा 3x² -10x प्लस में 6, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज जो आया, अब दिया क्या है कि df/dx इज इक्वल टू 3 और dx/dx का दिया 1 टाइम, या 1 टाइम और ये 3 टाइम है, उसका रेट ऑफ चेंज तो वही आएगा ना, तो इसको हम इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, f' इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी कि 3x² -10x प्लस में 6 इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आ जाएंगी फैक्टर करने के बाद 1/3 और 3, ठीक है। तो ओके, तो ये 3 गुना है और ये 1, यानी कि x की वैल्यू हम लेंगे 3 और 1/3, लेकिन इसने वैल्यू दे रखी है, I mean इसका आंसर दिया है 3 और -1/3, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरा, ये वाला है, -1/3 नहीं है 1/3 है, तो इसका थोड़ा सा डाउट है। हाँ, तो जो लास्ट क्वेश्चन में आंसर की है उसमें 3 और -1/3 आंसर दिखा रहा है और मेरा है 3 और 1/3, तो वो थोड़ा है देखना है। यहाँ देखिए भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल है, 9 × x² का क्या है x³ अपॉन में 3, वैल्यू पुट करेंगे 0 to 1 -4x का क्या है x² अपॉन में 2, वैल्यू है 0 to 1 -2 के कांस्टेंट है, अंदर क्या है x 0 to 1 इक्वल टू क्या है ये सारा 0। ओके, x की जगह 1 पुट किया, 9 × 1/3 -4 × 1/2 -2k इक्वल टू 0, it's 2, it's 3, 3 - 2 that is 1, 1 - 2k इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, k की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, ये टफ तो नहीं था, मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 13 में 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, ये है भाई dx। अगर हम 1% भी ये आता है कि ये तो वो फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस f' dx, ये और हमारा क्या आंसर आ जाएगा fx प्लस में c। अगर इन केस ये आता है तो हम नियर बाय हैं, लेकिन
1/x का डेरिवेटिव होता है -1/log x का होल स्क्वायर इनटू log x का भी आएगा, दैट इज 1/x, जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम अपनी तरफ से लेके चलेंगे कि अगर मैं ddx ऑफ x अपॉन में log x का डेरिवेटिव निकालूं और अगर ये आ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन फिर वापस ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और ddx ऑफ log x क्या होता है, ddx ऑफ log x क्या होता है 1/x, क्योंकि डेरिवेटिव ये इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ऑपोजिट एंटी डेरिवेटिव, राइट। तो इसलिए अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ये दे रहा है और इसका डेरिवेटिव वापस ये फंक्शन दे रहा है, तो कहने का मतलब फिर से देख रहे हैं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं और ये आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन वापस क्या जाएगा, ये वाला। ठीक है, हाँ जी, डेरिवेटिव निकाला हमने, करके देख रहे हैं। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, log x का v का स्क्वायर, ठीक है, log x एज इट इज, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस x एच डी, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। ठीक है, हाँ जी, x से x कैंसिल, या log x -1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर। अगर हम सेपरेट करें इसको तो log x को एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। तो देखें जरा, ये हमारा इंटीग्रेशन था, ये वाला इंटीग्रेशन था, ये इसका डेरिवेटिव ये इंटीग्रेशन दे रहा है, इसका मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन कहेगा ये वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, x अपॉन में log x प्लस में c, राइट। इसका थोड़ा सा ये हटके था क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ा है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 भी बहुत ईजी है। y इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ रूट 10x, ठीक है। ओके, तो हमें इफ अगर ये दिया है तो क्या करना है, dy/dx निकालना है, एट x इक्वल टू π/4 पे dy/dx निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रूट को लिख सकते हैं log 10x की पावर 1/2 रूट को। ठीक है, ये log m की पावर n आगे लेके आ सकते हैं, दैट इज 1/2 log ऑफ 10x। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, 2 को चाहे इधर ले आओ, 2y का क्या आएगा भाई, dy/dx इज इक्वल टू log 10x का आया 1/10x, 10x का क्या आएगा भाई, सेकंड स्क्वायर x dx। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेंगे भी, x की वैल्यू क्या है π/4, ठीक है, dx नहीं ना, सेकंड स्क्वायर x, हाँ जी, x की जगह क्या पुट करना, π/4, 2 dy/dx इज इक्वल टू 1 टेंजेंट π/4, 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, सेकंड π/4 का होल स्क्वायर, सेकंड π/4 वैल्यू क्या आती है 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, सेकेंड π/4 1 वो होती है √2, हाँ, cos π/4 होती है 1/√2, तो सेकेंड π/4 है √2, तो ये आया √2 का होल स्क्वायर अपॉन में 10 π/4, इससे ये कैंसिल क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल दोनों तरफ, तो dy/dx क्या आ गई है 1 आंसर है इसका, राइट। नेक्स्ट है ये भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है और हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर परपेंडिकुलर हो तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाता है 0, a डॉट बी इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रोडक्ट करोगे 3 की लैम्डा, 3 इंटू लैम्डा आई की कोफिशिएंट के साथ -2, बस k वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2/3, बहुत ही मीठा। क्वेश्चन नंबर है 16 में है भाई, हाँ जी, 16 में है 0 to 4 1 अपॉन में x प्लस √x dx और इज इक्वल टू क्या है k log 3, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई थी और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आया 0 to 4 1 अपॉन में, ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, √x कॉमन लिया
ये है भाई रूट एक्स प्लस में 1 डी एक्स पुट करेंगे, पुट किसको किया, अंदर वाली चीज़ को, रूट एक्स प्लस 1 को क्या लिया टी, रूट एक्स का क्या आएगा अभी 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये टी का होता है डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स को इधर हम भेज देते हैं, मैं एक ही स्टेप में करते हूँ, टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। ये 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 उधर गया 2 डी टी, तो 1/रूट एक्स और डी एक्स हमारा बन गया 2 डी टी, ये 2 और ये डी टी, और इसको क्या लिया है 1/t, लेकिन अब ये हमारी लिमिट भी चेंज होंगी, ठीक है। अब when x टेंड्स टू 0, जब अगर मैं x को यहाँ 0 लूँ तो t क्या बनेगा भाई 1, t के इसको टेंड करेगा 1 को, तो लोअर लिमिट आई 1। अगर x को मैं when x टेंड्स टू 4, x को 4 लिखूँ, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 2 + 1 3, t किसको टेंड करेगा 3, तो वैल्यू आई 1 2 3, ठीक है। आज ही 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो t या log t वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3, या 2 या log 3 माइनस log 1 m माइनस n दैट इज log 3/1, तो log 3 या 2 log 3, अच्छा ये किसके इक्वल दिया है ऊपर से ही k log 3 के इक्वल टू k log 3, log 3 सेम है, कंपेयर करोगे k की वैल्यू क्या आ गई है 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में 3 और करवाऊंगी बस, 19 तो अपने आप कर लेंगे, रीजनिंग है डिस्प्ले कर सकते हैं आउटपुट में। 17 क्या है, टू इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला क्या कहता है भाई पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओके। पहला है ए नॉट एंड बी आर इंडिपेंडेंट, करेक्ट है भाई, ए नॉट एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये कहता है नॉट करेक्ट वाला छांटना में, ये तो करेक्ट है। दूसरा है बीइंग इंडिपेंडेंट डज नॉट इंडिकेट दैट दे आर म्यूचुअली, अच्छा इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंटरसेक्शन करे, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब सारा स्टेटमेंट लिखने में टाइम लगता है, अब सुन ले। एक है पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो ये आएगा 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए 1 माइनस पी ऑफ नॉट बी, तो ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नॉट के लिए ही ये फार्मूला लगा है, क्यों, क्योंकि पी ऑफ ए अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज पी ऑफ नॉट ए इनटू पी ऑफ नॉट बी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट दिए, नॉट ए का फार्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ ए इनटू 1 माइनस पी ऑफ बी, जबकि इन्होंने क्या दिया है 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए, तो ये हमारा रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट सर दैट पी ऑफ ए क्या दिया है भाई 0.45, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया भाई 0.5, और पी ऑफ बी हमें निकालना है, पी ऑफ बी निकालना, और क्या दिया है जो ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लेके चल पड़े हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी, क्या फार्मूला होता है भाई पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है भाई 0.5, पी ऑफ ए क्या है भाई 0.45 प्लस पी ऑफ बी हमें निकालना है, पी ऑफ बी निकालना माइनस इसे लिखेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। अगेन हमारा पी ऑफ ए की वैल्यू है, तो यह आया 0.5 माइनस 0.45, इसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ से चाहे आप पी ऑफ बी कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है भाई 0.45, ठीक है। इसको मैं यही कर रही हूँ, ये आ जाएगा 50, 0.50 में से ही आया 0.05 और ये आया 0.55 पी ऑफ बी, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पी ऑफ बी क्योंकि दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के 2 बार, तो अपने आप करो कैंसिल, तो ये आया भाई 5/55, कैंसिल करोगे क्या आया 1/11, तो पी ऑफ बी आया 1/11, राइट।
19 और 20 क्वेश्चन अपने आप करेंगे। रीजनिंग है, मतलब रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस वगैरह जो पढ़ा है। सेक्शन बी पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे अब 2 मार्क्स के स्टार्ट हो गए हैं, 21 से 25। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, -3x 3y इज इक्वल टू क्या है भाई, -2 -20। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू -2, ठीक है। या एक्स स्क्वायर -3x प्लस में 2 इक्वल टू 0 फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, ठीक है। ऐसे ही हम अगला फैक्टर करेंगे, दैट इज अगला लिखेंगे वाई स्क्वायर -9y इज इक्वल टू -20। हाँ जी, इसकी फैक्टर करेंगे, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर -9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आई है 4 5 आएगी ना, हाँ 4 5 9 और ये 20, ठीक है। 4 और 5, वाई की वैल्यू आ गई है 4 5 और एक्स की क्या आ गई 1 2। क्वेश्चन नंबर 22, तो 2 मार्क्स के होंगे, इजी क्वेश्चन है ये भी, तो कंपार्टमेंट की तरह टफ तो नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ये आपकी बुक का है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा 2, ये है ए एक्स प्लस में बी और ये है 5। ये व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, 3 लेस देन x लेस देन 5 और ये हमारा x लेस देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। ये बुक का ही है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ये निकाल सकते हैं ए और बी, या करवाऊँ ऐसे तो कर तो लेंगे, चल देखते हैं। कॉन्टिन्यूस गिवन है और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एफ ऑफ थ्री इक्वल का सिंबल कहाँ पे, यहाँ है, एक यहाँ x इक्वल टू 5 पे वैल्यू है, ये 3 पे, x इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू दी है 2, ठीक है। अब x लेस देन में लेफ्ट हैंड लिमिट यूज होता है और ग्रेटर देन में क्या होता है राइट। अब लेफ्ट हैंड से भी 2 ही आएगी, तो हम इसके अपोजिट लेते हैं ना, हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब लिया हमने राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू किस पे ले रही है 3 पे, तो 3 प्लस ax प्लस में b पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा आएगा a इंटू 3 प्लस में h प्लस b, ठीक है। h को 0 पुट किया, दैट इज 3a प्लस में b, बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, सो f ऑफ 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कोई दो वैल्यू जरूरी होनी है, आई मीन या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो या तो पॉइंट पे फंक्शन, मतलब 3 होती है ना। कॉन्टिन्यूटी के लिए 3 चीज़ें देखते हैं, एक राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। इनमें से कोई दो इक्वल हो, हमारा फंक्शन कैसा आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, सो ये होगा एफ ऑफ 3 क्या है भाई 2, राइट हैंड लिमिट क्या है भाई 3a प्लस में b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो ऐसे ही अब हम 5 के लिए चेक करेंगे, एफ ऑफ 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, इक्वल का सिंबल 5 पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर किस में होता है राइट हैंड लिमिट से भी यही आएगा, हमें इसके अपोजिट देखना है, यानी कि x लेस देन 5 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, छोटा सा माइनस का सिंबल होता है ये ए एक्स प्लस में b पुट करेंगे भाई, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h। अब लिमिट h में चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए x की जगह हमने लिखा 5 माइनस h प्लस में b, हाँ जी h की जगह हमने 0 पुट कर देना, ये आ जाएगा 5a प्लस में b, बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। अगर कॉन्टिन्यूस है तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब 5a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, इधर एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूशन, जो आपको मेथड आते हैं, आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। a और b की वैल्यू निकालनी है, राइट। ये इस वीडियो का लास्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, अपलोड होने में टाइम लगता है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ 2y³ प्लस y इज इक्वल टू 2x
हमें प्रूव क्या करना है कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है d2y अपॉन में dx² क्या आना चाहिए -48y अपॉन में 6y² प्लस में 1 का होल क्यूब। ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। 2 इंटू वाई क्यूब का क्या देगा 3y², फिर से y का क्या आएगा y डैश प्लस y का आएगा y डैश इज इक्वल टू क्या आया 2, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से यह आया 6y² y डैश प्लस में y डैश इज इक्वल टू 2y डैश कॉमन लिया, y डैश की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में, कॉमन लेने के बाद ये आएगा 1 प्लस में 6y², ठीक है। प्रूफ में देखेंगे लगभग 1 प्लस 6y² भैया, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, नीचे वाले भी फंक्शन का होल स्क्वायर 1 प्लस 6y² का होल स्क्वायर, यही फंक्शन एज इट इज 1 प्लस 6y² एज इट इज, 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 12y इंटू y का क्या आएगा y डैश, ठीक है। y डबल डैश इज इक्वल टू ये सारा 0 आ गया माइनस 24y, y डैश की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि आपके प्रूफ में कहीं पे भी y डैश नहीं है, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू जो आई थी y थी 2 अपॉन में 1 प्लस 6y², ठीक है, अपॉन में है 1 प्लस 6y² का होल स्क्वायर। आप ये जो है ये भी नीचे लिख देंगे माइनस 48y, 24 टू जा 48y, और ये है 1 प्लस 6y², 2 पावर ये है 1 ही है तो कितना हुई 3, यही हमें प्रूव करना, राइट। बस अब हम वीडियो करते हैं क्लोज। 22 तक हो चुके हमारे, 1 मार्क MCQ हुए हैं और 2 मार्क्स के अभी तक 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। वैसे इजी है, मज़ेदार पेपर है।